हमने कहा आपसे कि कहीं भी सुदामा नाम नहीं लिखा गया और वास्तव में भागवत में कहीं भी सुदामा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो किसी ने कहा फिर ये सुदामा नाम इस ब्राह्मण को किसने दिया? तो ये तो महाराज हमारे संतों ने दिया है सुदामा को सुदामा नाम। और बड़ा सुदामा जी का परिचय करवा रहे हैं आदरणीय श्री सुखदेव भगवान कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इतना ही परिचय सुदामा जी का करवाया गया। कौन है? तो कहते एक ब्राह्मण भगवान का सखा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, कोई ब्राह्मण जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का मित्र है। और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणों में भी महाराज कई ब्राह्मण नीचे होते हैं, ऊंचे होते हैं, ऐसा हमारे यहाँ होता है कि ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं। ठीक ऐसे ही आदरणीय सुदामा जी जो हैं वो श्रेष्ठ कुल के ब्राह्मण हैं और ब्रह्म ज्ञानी है महाराज। ब्रह्म ज्ञान है उनके हृदय में। विरक्त इंद्रियार्थेश, इंद्रियों पर जिन्होंने विजय श्री प्राप्त कर ली है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने अपने मन को अपने कंट्रोल में कर रखा, अपने वश में कर रखा है, ऐसे जितेंद्रिय वो ब्राह्मण भक्त जो भगवान का सखा है, उसका चरित्र मैं गाने जा रहा हूँ। परीक्षित आप बहुत ध्यान से सुनना। इतना परिचय करवाया गया। आदरणीय सुदामा जी का विवाह सुशीला जी के साथ हुआ। वैसे तो सुदामा जी को लोग दरिद्र कहते हैं ना कि सुदामा जी बड़े दरिद्र थे, लेकिन भागवत में कहीं भी सुदामा जी को दरिद्र की संज्ञा नहीं दी गई है, कहीं भी दरिद्र नहीं। इसलिए सुदामा जी को दरिद्र कहना भी पाप के बराबर है। कभी भी किसी ब्राह्मण को सुदामा, वो जो ब्राह्मण की कथा लिखी गई उसके बारे में दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए कोई भी कहे भैया सुदामा जी दरिद्र थे तो आप उसकी बात को काटना कि सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी गरीब थे। दरिद्र कौन होता है? जो जिसके घर में धन भरा पड़ा है लेकिन पड़ोसी के धन को भी छीन कर खा जाना चाहता हो, वही दरिद्र है सबसे बड़ा। और सुदामा जी का क्या स्वभाव है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उससे आगे कुछ नहीं चाहिए महाराज। ये एक भक्त का स्वभाव है। लेकिन जिसके मन में दूसरे का धन छीनने की भावना हो, दूसरे को दुखी देखने की भावना हो, दूसरे के सुख को पचाने की भावना ना हो महाराज, वही दरिद्र है। और सुदामा जी दरिद्र नहीं है। सुदामा जी के यहाँ धन की कमी है। और धन भी महाराज लौकिक धन कम है लेकिन अलौकिक धन भरा पड़ा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। वो इस संसार में सबसे बड़ा धनी है प्यारे, जिसके पास भगवान रूपी धन। इसलिए मीराबाई क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये धन मिल गया तो महाराज और किसी धन की फिर लालसा नहीं रह जाती है जब ये अलौकिक धन मिल जाता है। इसलिए सुदामा जी के जीवन में किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, सब सुखी रहे ऐसी कामना है हृदय में। सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से
सुदामा जी हर दिन भगवान की उपासना करते हैं, हर दिन भगवान की पूजा करते हैं, हर दिन भगवान की आराधना करते हैं। सुदामा जी का विवाह सुशीला जी के साथ है। 4 बच्चे हैं सुदामा जी के, और भगवान कन्हैया के परम मित्र हैं सुदामा जी। और जब गुरु आश्रम से सुदामा जी घर आने लगे थे, तब भगवान ने सुदामा जी से कहा था, सुदामा कभी समय मिले तो मेरी द्वारिकापुरी आना, तुम कभी तुम्हें अवसर मिले तो मेरे घर आना, और मुझे याद रखना सुदामा, भूलना मत। लेकिन भगवान याद है और भगवान ने घर बुलाया है, ये भूल गए, ये विस्मरण हो गया है। एक दिन की बात महाराज, किसी ने पूछा सुदामा जी का जीवन कैसे चलता था। अयाचक ब्राह्मण है, कुछ मांगते नहीं थे, धन की कमी थी, तो जीवन कैसे चलता। तो सुदामा जी 11,000 छात्रों को विद्यार्जन कराते थे, और उनके द्वारा जो महाराज गुरु दक्षिणा मिल जाती थी, उसी से जीवन यापन करते। और एक बात, सुदामा जी कभी गुरु दक्षिणा मांगते नहीं थे, छात्र जब अपने तरफ से दे जाते थे तो उसी से जीवन यापन करते थे। एकादशी के अवसर पर जो दान दक्षिणा आ जाती थी, दान तो लेते थे लेकिन मांगते नहीं थे। और ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है प्यारे, मांगने का अधिकार नहीं। ऐसा हमारे यहाँ लिखा गया है। ब्राह्मण दान ले सकता है लेकिन मांगना नहीं चाहिए। हाँ, निवेदन जरूर करना चाहिए। अगर परमार्थ का भाव है, सेवा का भाव है, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े संत आश्रम बनाते हैं, तो महाराज सेवा, हम कहते हैं ट्रस्ट चल रहा है, थोड़ी सी सेवा कर देते हैं। सेवा के लिए, परमार्थ के लिए याचना करनी पड़े तो जरूर करना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य सुख के लिए अगर आप याचना करते हैं तो फिर उसके लिए निषेध बताया गया है। अयाचक बनकर रहे। आदरणीय सुदामा जी भी कभी मांगते नहीं थे, गुरु दक्षिणा और दान के बल पे महाराज जीवन यापन करते थे आदरणीय सुदामा जी महाराज। एक दिन की बात, सुदामा जी के यहाँ 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं पड़ी थी। बच्चे भूख से तड़प रहे थे, रो रहे थे, और भगवान ये सारा दृश्य अपने कक्ष में बैठे हुए देख रहे थे। भगवती मैया रुक्मिणी कह रही, आपको क्या हो गया है ठाकुर? आपका इतना प्यारा भक्त है और आप उसके ऊपर क्यों कृपा नहीं करते, क्यों उसे कुछ प्रदान नहीं करते? भगवान ने कहा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार सुदामा मुझसे कहे तो। अरे ये पागल मुझसे एक बार भी नहीं कहता है। एक बार कहकर देखे रुक्मिणी, देखना मैं 3 लोक इसके झोली में डाल दूंगा, लेकिन ये नहीं कहेगा। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु कोई तो उपाय होगा, इसके दुख को दूर करें। बहुत हो गया ठाकुर, अब तो आप कृपा कीजिए, कितनी परीक्षा लेंगे आप? सुदामा अडिग है महाराज। सुदामा शरीर त्याग सकता है लेकिन आपको नहीं छोड़ सकता है भगवान। आप कितनी भी कठिन अंतिम कसौटी का पासा भगवान ने फेंका। सुदामा जी के घर में घटना घटित हुई कि बच्चे भूख से तड़प रहे थे, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था कि सुदामा जी की पत्नी चूल्हा जलाएं और वो अन्न पकाकर अपने बच्चों को खिलाए। आदरणीय सुखदेव भगवान लिखते हैं, भगवान भिखारियों का वेश बनाकर, साधु का वेश बनाकर सुदामा के दरवाजे पर आ गए भिक्षाटन के लिए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षा दो देवी, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे साधु, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं, कल आ जाना, कल मैं आपकी सेवा कर दूंगी, लेकिन आज मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे भी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। भगवान ने कहा, देवी, आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं और आपके यहाँ इतनी गरीबी। आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, नाथों के नाथ, अनाथों के नाथ, दीनों के नाथ, और आपके यहाँ इतनी गरीबी। एक बार आप अपने पति को द्वारिकापुरी तो भेजिए, वहाँ असहायों को बहुत कुछ मिलता है।
और निश्चित द्वारिकाधीश भी कृपा करे। वैसे तो सुशीला जी के मन में लालच नहीं था, लेकिन बच्चों की भूख को देख नहीं पाई, इसलिए सुशीला जी ने आकर सुदामा जी से कहा, द्वारिका जाहू जो, द्वारिका जाहू जो, द्वारिका जाहू जो स्वामी। सुशीला ने कहा, मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। तो सुदामा ने कहा, हाँ सुना क्या, अरे वो तो मेरा लंगोटिया यार है, इतना पक्का यार है वो मेरा कि देवी मैं तुमसे बता नहीं सकता। फिर बातें शुरू हो गई तो शुरू हो गई। सुशीला के नेत्रों से प्रेम के पनारे बह रहे। सुदामा जी के मुख से भगवान की वो बातें सुन सुनकर सुशीला के नेत्रों से आंसू झरझर गिरते जा रहे। तो सुशीला ने कहा, इतने परम मित्र है आपके और आप कभी उनसे मिलने नहीं गए, आपने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं, आपने कभी उनसे कोई निवेदन नहीं किया। तो भगवान ने सुदामा ने कहा, देवी मैं उनका भक्त हूँ और भक्त को पूजा करने का अधिकार है, भक्त को निवेदन करने का अधिकार है, लेकिन मांगने का अधिकार है। इसलिए देवी मैं ठाकुर से मांगूंगा नहीं, और ये सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। अगर ठाकुर की यही इच्छा है तो मैं इस इच्छा को स्वीकार करूंगा। अगर जीवन में सुख है तो सुख के साथ जीऊंगा, जीवन में दुख आएगा तो दुख को भी धारण कर लूंगा, लेकिन मैं अपने गोविंद से कभी नहीं मांगूंगा, वरना ये भक्ति भक्ति नहीं रह जाएगी, भक्ति तो व्यापार बन जाएगी, फिर तो ये स्वार्थ से भर जाएगी देवी। इसलिए सुख दुख सब स्वीकार है। और सुदामा जी कहते, प्रभु आप मुझे कुछ मत दीजिए, लेकिन आप अपनी भक्ति मुझे देते रहिए, आपके लिए मेरे जीवन में प्रेम बढ़ता रहे, ठाकुर ऐसी कृपा करते रहिए। और सुशीला जी ने निवेदन किया तो आदरणीय सुदामा जी तैयार हो गए, द्वारिका जाऊंगा, लेकिन देवी मित्र के यहाँ जाने के लिए कुछ पास में होना चाहिए, हमारे पास तो कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए। सो महाराज सुशीला अपनी सखियों के यहाँ पहुँची और 3 मुट्ठी चावल 3 सखियों के यहाँ से मांग कर लेकर आई। 3 तरह के चावल इसलिए मांग कर लेकर आई है कि 3 तरह के जब मिलावटी चावलों पर दृष्टि भगवान, मेरा पति तो मांगेगा नहीं, मेरा पति तो अयाचक है, याचना नहीं करेगा, लेकिन भगवान शायद इन चावलों को देखकर हमारी दशा को समझ जाएंगे। इसलिए सुशीला जी 3 प्रकार के चावल मिला कर दे रही और पोटली बांधकर सुदामा जी के सामने खड़ी हो गई। धोती फटी हुई है महाराज, माथे पर कोई पगड़ी नहीं है और शरीर सूखा हुआ है, हड्डियों का ढांचा बना हुआ, पैरों में बिवाइयाँ फटी हुई है महाराज, पैरों में चरण पादुका नहीं है, क्योंकि उतना धन नहीं है कि चरण पादुका का संचय कर सके। और सुदामा जी ने सुशीला की दी हुई पोटली को बगल में दबाया और महाराज कुटिया से बाहर निकले। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे गोपाल कहते हुए सुदामा जी सीधे द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान कर और रास्ते भर में गोविंद गोविंद कहकर पुकार रहे हैं, गोपाल गोपाल कहकर पुकार रहे। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। माफी चाहते हैं। गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे 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 गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद
गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। सभी गाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोविंद 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 गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोविंद नंदलाल। गोपाल नंदलाल सभी गाइए। नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोविंद 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 नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। सभी गाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण हे 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 हरे कृष्ण हरे बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठते भी रहे। जल्दी जल्दी सुदामा जी को दान देकर सभी लोग अपने अपने स्थान पर जाकर विराजित हो जाएं, क्योंकि थोड़ी सी कथा शेष है। कथा को विश्राम हम लोग देंगे। सभी लोग बैठते जाएं, सभी माताओं से, सभी भक्तों से।
पैदल यात्रा प्रारंभ की है उन्होंने सुदामापुरी से द्वारिकापुरी के लिए। आदरणीय सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुँचे और द्वारिकापुरी का वैभव देखकर सुदामा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में बड़ी प्रसन्नता भी हुई कि मेरा द्वारिका, मेरा सखा, मेरा मित्र इतना बड़ा राजा बन गया है। और मन में थोड़ा संकोच भी है कि पता नहीं उसके दरवाजे जाऊंगा तो वो पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। लेकिन भगवान तो पलके बिछा कर बैठे हुए हैं महाराज, सुदामा की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं मानो भगवान। धीरे धीरे सुदामा जी भगवान द्वारिकाधीश के महल के सामने पहुंचे और किसी से पूछा, भैया क्या द्वारिकाधीश का महल यही है? तो उसने कहा, हाँ भाई यही है द्वारिकाधीश का महल। दो द्वारपाल खड़े हुए थे जिन्होंने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आइए ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। हम द्वारिकाधीश के परिकर हैं, हम द्वारिकाधीश के द्वारपाल हैं। आप जो भी कहेंगे हम आपको वो देंगे, आपके लिए व्यवस्था करेंगे। आपको दान चाहिए, यहाँ से दान दिया जाए। आपको वस्त्र चाहिए, वस्त्र दिया जाएगा। आपको धन चाहिए, आपको धन, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। आप एक बार आज्ञा करें, आदेश करें। सुदामा जी चाहते तो बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन भगवान का इतना बड़ा भक्त आज दरवाजे पर आया है और उसकी वाणी देखिए महाराज। वो कह रहा, नहीं नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने मित्र से मिलना है, अपने सखा से मिलना है। तो द्वारपालों ने कहा, कहाँ है आपके सखा? कौन है आपके सखा? यहाँ द्वारिकापुरी में किस घर में रहते हैं आपके सखा? आप बताइए, हम उनको ढूंढ कर लाकर आपके सामने खड़ा कर देंगे। तो सुदामा जी ने कहा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। जिसके आप द्वारपाल हैं ना, जिसको आप अपना राजा बता रहे हैं ना, वही कृष्ण, वही द्वारिकाधीश मेरा मित्र है, वही मेरा लंगोटिया यार है। उसी से जाकर कहो कि तुम्हारा मित्र आया है। महाराज द्वारपालों को विश्वास नहीं हुआ। एक बार तो ऊपर से लेकर नीचे तक दृष्टि डाली कि द्वारिकाधीश का ऐसा मित्र हो सकता है जिसके शरीर के वस्त्र फटे हुए हैं, पैरों से रक्त निकल रहा, बिवाइयाँ फटी हुई हैं, शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया है, ऐसा मित्र। तो दूसरे ने कहा, भैया ऐसे ही लोग तो द्वारिकाधीश की भक्ति करते हैं, इसलिए देरी मत करो, अन्यथा कोई अपराध बन गया तो भगवान क्षमा नहीं करे। द्वारपालों ने कहा, महाराज आप यहीं रुकिए, हम जाकर सूचना देते हैं। और वो द्वारपाल पहुंचा, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान एक ब्राह्मण आया है, एक विप्र आया है जो आपसे मिलना चाहता। भगवान ने कहा, वैसे तो रोज हजारों ब्राह्मण आते हैं, लेकिन मुझसे मिलना चाहता, कोई विशेष बात है, विशेष कारण है जो मुझसे मिलना चाहता है? तो उस द्वारपाल ने कहा, हाँ वो आपको अपना मित्र बता रहा है और प्रभु उसकी जो अवस्था है, उसकी जो स्थिति परिस्थिति है बड़ी विचित्र है। कैसी स्थिति है? तो द्वारपाल वर्णन कर रहा है, किसी से पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, ओ धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाए उपान है कि नहीं सामा, कि द्वारे खड़े दुज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा विरामा। और हे नाथ, हे द्वारिकाधीश, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हे द्वारिकाधीश, उसके शरीर पर फटे हुए कपड़े, फटे वस्त्र, शरीर पर कोई पगड़ी नहीं, पैरों में पनैया नहीं, विचित्र स्थिति है, लेकिन द्वारिकाधीश वो आपको अपना मित्र बता रहा है। मित्र? हाँ, क्या नाम है उसका?
तो द्वारपाल ने कहा उसका नाम सुदामा है। और जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए भगवान। उन्होंने कहा फिर से एक बार कहो, क्या नाम है उसका? तो द्वारपाल ने कहा उसका नाम सुदामा है। वो सुदामा है, सुदामा अपना नाम बता रहा है। और इतना जैसे ही सुना भगवान ने, अभी मोर मुकुट धारण नहीं किया था, अभी अभी बाजू बंद पहने थे, अभी अभी काली कमरिया धारण की थी, चरण पादुका सामने रखी हुई थी महाराज, किसी पर भगवान की दृष्टि नहीं गई और दौड़ पड़ी। आदरणीय सुखदेव भगवान कहते, राजन परीक्षित, सुदामा नंगे पैर चल कर आए हैं, तो भगवान सुदामा का नंगे पैर जाकर स्वागत करने के लिए तैयार है। सुदामा के शरीर पर कोई अच्छा वस्त्र नहीं है, सो भगवान की काली कमरिया उड़ गई, मोर मुकुट गिर गया, बाजू बंद गिर गए, सोने के कड़े पहने हुए थे गिर गए, सब महाराज कमर में करधनी लगी हुई थी गिर गई, बांसुरी अलग गिर गई, कानों के कुंडल अलग गिर गए, गले में जो हार मोतियों की मालाएं थी वो सब टूट कर गिर पड़ी। और दौड़ते दौड़ते भगवान आए और सुदामा को अंक में भर लिया। और ऐसा रोए महाराज भगवान, ऐसा रोए सुदामा को पाकर, मानो किसी व्यक्ति का बहुत सुंदर खजाना खो गया था और वो उसे पुनः प्राप्त हो गया। सुदामा को पाकर भगवान को ऐसा ही लगा। भगवान सुदामा को लेकर आए, जिस सिंहासन पर स्वयं भगवान बैठते थे उसी सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया, चरणों को धोया, सुंदर पंचगव्य से स्नान कराया और महाराज सुंदर भोजन प्रसादी की व्यवस्था। 16,108 रानियों ने आकर जिस समय प्रणाम किया, सुदामा जी दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो भगवान ने कहा, सुदामा तुम द्वारिका आ तो गए, लेकिन क्या खाली हाथ चले आए? अरे इतनी प्यारी मेरी भाभी हैं, उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं। सो महाराज सुदामा पोटली को छुपाने लगी। भगवान ने देखा सुदामा छुपा रहे हैं, भगवान दौड़कर हाथ से झपट्टा मारा और उस पोटली को छीन लिया। लेकिन सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित वो पोटली तो बीच से फट गई और पोटली में बंधे हुए चावल सब जमीन पर बिखर गए। सुदामा को बड़ा संकोच लग रहा है, कहाँ ये कांचन का महल, कहाँ कांचन के सिंहासन, कहाँ सुंदर सुंदर पदार्थ को चखने वाले हमारे भगवान, और इन चावलों की क्या कीमत होगी। लेकिन भगवान ने जैसे ही वो चावल देखे, भगवान जमीन पर बैठ गए और अपने हाथों से एक मुट्ठी चावल उठाया भगवान ने और अपने मुख में रखा और सुदामा को एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठाई, दूसरा लोक दिया। तीसरी मुट्ठी पर भगवती महालक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, स्वामी इन चावलों पर मेरा भी अधिकार है। और भगवती महालक्ष्मी, सत्यभामा और देवी कालिंदी ने मिलकर वो चावल ग्रहण किए, तो तीनों देवियों ने धन और वैभव की बरसात कर दी सुदामा जी के। इधर भगवान ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा, जाकर सुदामापुरी को कायाकल्प कर दो। तो महाराज विश्वकर्मा जी ने जैसे एक रात्रि में द्वारिकापुरी का निर्माण किया था, वैसे ही एक रात्रि में सुदामापुरी को द्वारिकापुरी के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो बिना मांगे भगवान ने सुदामा को 2 लोकों का राज्य समर्पित कर दिया। और फिर महीनों तक सुदामा जी भगवान के यहाँ रहे। और फिर एक दिन सुदामा जी ने कहा, द्वारिकाधीश अब आज्ञा दीजिए, परिवार प्रतीक्षा में होगा। इधर आदरणीय सुदामा जी भगवान से आज्ञा लेकर द्वारिकापुरी से सीधे सुदामापुरी पधारे और महाराज भगवान की कृपा को देखकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, ठाकुर ये माया मुझे प्रभावित ना करे, मैं आपका भजन करता रहूं, भक्ति करता रहूं, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। तो सुदामा जी का ये पावन चरित्र महाराज आदरणीय श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। और आगे की कथा में बता रहे आदरणीय श्री भगवान श्री अपने पिता वसुदेव जी महाराज ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, तो उनके यज्ञ में आकर उसको संपन्न करवाया।
और एक बार भगवान कृष्ण बालकों के द्वारा कुछ संतों का अपराध हो गया तो संतों ने यदुवंश को नष्ट होने का श्राप दे दिया। सो महाराज संतों के श्राप की वजह से एक दिन सारे यदुवंशी आपस में झगड़ा करने लगे और महाराज वो झगड़ा धीरे धीरे युद्ध में परिवर्तित हो गया। और महाराज देखते ही देखते भगवान के सामने वो सारे यदुवंशी आपस में झगड़कर समाप्त हो गए। भगवान ने नव योगेश्वर का संवाद श्रवण कराया। आगे दत्तात्रेय जी की कथा सुनाते हुए कहते हैं यदुवंशी लड़ रहे थे। आदरणीय श्री बलराम जी रोकने के लिए आगे बढ़े तो सारे यदुवंशी भगवान बलराम जी को मारने के लिए दौड़ पड़े। भगवान बलराम शेष का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए और श्री भगवान ने एक बहेलिए के बाण को आश्रय बनाया और अपने परम धाम को श्री भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। देवता आकाश में खड़े हुए हैं। आदरणीय सुखदेव भगवान लिखते हैं एक रूप से भगवान गोलोक धाम चले गए और एक रूप लेकर भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और आज विश्राम दिवस की कथा आदरणीय श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं। राजा परीक्षित के हजारों प्रश्नों का उत्तर दिया आदरणीय सुखदेव भगवान और अंत में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से एक प्रश्न किया। क्या कि परीक्षित ये बताओ आपकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी। तो परीक्षित ने कहा मैंने जन्म ही नहीं लिया प्रभु तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है। जन्म तो शरीर का होता है, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये परमात्मा का अंश है और ये परमात्मा में जाकर ही समा जाती है। इतना जैसे ही सुखदेव भगवान ने सुना सो परीक्षित के शीश पर हाथ रख दिया। परीक्षित तुम्हें मुक्ति मिल गई। और भगवान सुखदेव के चरणों का पुनः पूजन किया परीक्षित जी ने। भगवान सुखदेव अपने आसन से उठे और परीक्षित को आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करके बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। और आगे की कथा में आदरणीय श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि 12वें स्कंद की कथा सूक्ष्म रूप में आदरणीय श्री सनत कुमार ऋषियों ने नारद जी को श्रवण कराई। और आगे की कथा में आदरणीय भगवान आदरणीय सूत जी कहते हैं कि जिस संत ने श्राप दिया था कि तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, आज श्राप का 7वां दिन चल रहा था। तक्षक नाग प्रेरित हो गया महाराज और वो तक्षक नाग आ गया और आकर परीक्षित के शरीर को दंश लिया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बड़ा यज्ञ किया। नागों को पृथ्वी में जितने नाग थे जितने सर्प थे सबको मारने का संकल्प ले लिया। लेकिन नागों के जो गुरु हैं आस्तिक मुनि ने आकर समझाया जब जन्मेजय को, तो जन्मेजय को सुंदर विवेक की प्राप्ति हुई और महाराज सबसे क्षमा याचना मांगते हुए आस्तिक मुनि ने कहा बेटा आपके पिता को मुक्ति मिल चुकी है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। और ये सारी कथा सुनाते हुए आदरणीय सूत जी महाराज अंत में भागवत कथा के सार का वर्णन कर रहे हैं। भागवत कथा का निचोड़ क्या है, भागवत कथा की महिमा क्या है, ये भागवत कथा है क्या। तो कहते भागवत कथा पुराणों का तिलक है कि निम्नागानम यथा देवा नामुच्यतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशीनुत्तमः तथा पुराणव्रतानां श्रीमद्भागवताद्विजः। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं भागवत पुराणों का सार है, भागवत वेदों का तिलक है, वेदों का सार है। और जो भी इस भागवत की शरण में आता है उसे भक्ति और भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए हम निरंतर भागवत कथाओं को श्रवण करते रहे महाराज। यहीं से हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, यहीं से हमारे जीवन में भक्ति का मिलन हो जाएगा, भगवान से मिलन हो जाएगा।
और भागवत के अंतिम श्लोक का आदरणीय सूत जी वर्णन कर रहे हैं। तो सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, जो लोग इधर उधर खड़े हैं, और हाथ जोड़ लीजिए। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और भागवत के अंतिम श्लोक का पहले हम यहाँ से बोलेंगे, आप लोग उच्चारण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़कर नेत्र बंद कर लेंगे, भगवान श्री हरि का ध्यान करेंगे और इस अंतिम श्लोक का गायन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणासनम, सर्व पाप प्रणासनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम। बोले भागवत महापुराण की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राम। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इस भागवत कथा को यहीं पर विश्राम दिया जा रहा है, इस भागवत कथा को यहीं पर पूर्ण किया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, आपने 7 दिनों तक जो भगवान की जितनी भी कथाएं, भगवान का जितना भी चरित्र सुना है, उसे अपने जीवन में मनन करिए, चिंतन करिए, और हो सके तो जो भी प्रसंग, जो भी शब्द, जो भी चौपाई, जो भी श्लोक आपको अच्छा लगे, उसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और भगवान का नाम जप जीवन में अवश्य करें, क्योंकि भगवान का नाम हमारे जीवन के समस्त पापों का रेचन करता है और हमारे पापों को शांत करके हमारे जीवन को पाप मुक्त कर देता है। इसलिए भगवान का जो भी नाम, राम का नाम प्रिय लगे तो राम को जपिए, कृष्ण का नाम प्रिय लगे कृष्ण को जपिए, राधा जी का नाम प्रिय लगे राधा को जपिए, जिसका भी नाम प्रिय लगे नाम जप अवश्य करते रहिए। तो आइए 2 मिनट हम लोग नाम जप करते हुए इस भागवत कथा को विश्राम देंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हाँ बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी ताली सेवा करते हुए भाव से सभी करताल बजाते हुए हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। ओ नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। ओ नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिले अमृत घोर, ओ नाम कपिले अमृत घोर, नाम कपिले अमृत घोर, ओ नाम कपिले
अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी भाव से ताली सेवा करते हुए पीछे वाले भी ताली की सेवा करेंगे। सभी लोग, हम सभी विश्राम की ओर चल रहे हैं। हे हरि बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। ओ राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। ओ राम नाम के सब गाइए। अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नारी। हरदम कृष्ण मुरारी बोल। हरिदम कृष्ण मुरारी बोल। हरदम कृष्ण मुरारी ओ बोल। हरिदम कृष्ण मुरारी बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। अंत में अपने मन को बस एक ही बात समझानी, क्या रट ले मन तू आठों याम, राम नाम में लगे न दाम। ओ रट ले मानव आठों जाम, राम नाम में लगे न दाम। रट ले मन तू आठों याम, हरि बोल। राम नाम में लगे न दाम। ओ रट ले मन तू आठों जाम, राम नाम में लगे न दाम। जन्म गवाता क्यों अनमोल। ओ जन्म गवाता क्यों अनमोल। जन्म गवाता क्यों अनमोल। ओ जन्म गवाता क्यों अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओ बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओ बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद अब बोल। जितने भक्त बैठे हुए सभी दोनों हाथ ऊपर करके और अंतिम निवेदन भगवान से करेंगे। नाम जप पे मेरी रति हो जाए, और इसके लिए भगवान से कहेंगे, बोल हरि 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 बोल, केशव
माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। और एक बड़ी बात कि आदरणीय हमारे जितने आयोजन करता है भारतीय राजपूताना सेवा संगठन की तरफ से ये जो सुंदर आयोजन जिनके द्वारा हुआ, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको बहुत बल दें, बहुत सुंदर और अच्छा विवेक और अच्छा धन की वृद्धि हो, बल की वृद्धि हो, ताकि ये कथा अनंत वर्षों तक इस पावन हॉल में चलती रहे और आप जैसे भक्त ये कथा बैठकर सुनते रहे। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विश्राम। सितारों को आँखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय श्री राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव। अग्रिम सूचना हमारे भैया जी के द्वारा आपको प्राप्त होगी। आइए हम सभी लोग भैया जी के पास चलते हैं। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। जोर लगा के बोलिए ना, जय श्री राधे। हाँ, अब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह जी को चाहूँगा कि मंच पे आएं और आगे की कार्यवाही को अंजाम दें। अपने हृदय में उतारने का प्रयास भी किया है। मैं पूज्य देवी राजनंदी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपने अपनी मधुर एवं ओजस्वी वाणी से हम सभी को भक्ति के उस रस से सरोवर किया जिसे हम जीवन भर स्मरण रखेंगे। आपका बंगलुरु आगमन यह कथा हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक स्वयंसेवक को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने बिना किसी उपेक्षा के दिन रात सेवा की, व्यवस्था को संभाली। इस आयोजन को सफल बनाया। यह सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सभी के सामूहिक प्रयास और समर्पण का सेवा का परिणाम है।
मैं उन सभी श्रद्धालुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्रतिदिन कथा में उपस्थित होकर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। आप सभी का स्नेह और विश्वास ही हमारे सबसे बड़ी शक्ति है। भारतीय राजपूताना सेवा संगठन केवल एक संगठन नहीं बल्कि सेवा, संस्कार, सामाजिक एकता और राष्ट्रभक्ति का एक परिवार है। हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी ऐसे धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक और सांस्कृतिक आयोजन निरंतर होते रहें, जिससे समाज में प्रेम, सद्भाव और संस्कारों का प्रयास होता रहे। आइए आज हम सभी ये संकल्प लें, कथा से मिली सीख को केवल यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि अपने परिवार, समाज, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। यही श्रीमद् भगवत कथा का सच्चा फल और हमारे आयोजन का वास्तविक सफलता होगी। अंत में पुनः पूज्य कथावाचक श्री जी, सभी अतिथियों, सहयोगियों, कार्यकर्ता, मातृशक्ति, आप सभी श्रद्धालुओं को हृदय से, गहराई से धन्यवाद। आप सभी पर भगवान श्री राधा कृष्ण और श्री राम जी की कृपा सदा बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। पर इसके साथ ही आज का दिन जहां एक श्रीमद् भगवत कथा का विश्राम दिवस है, वही दूसरी ओर हमारे लिए अत्यंत भावुक का क्षण भी है। आज हम अपने पूज्य राष्ट्रीय कथावाचिका देवी राजनंदिनी जी को विदा करेंगे। 7 दिनों से आपने हमें केवल कथा ही नहीं सुनाई बल्कि भक्ति, प्रेम, संस्कार, भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों से हमारे जीवन को अवलोकित किया। ऐसा लगता मानव परिवार का कोई भी अपना सदस्य हमसे आज विदा ले रहा है। मन भावुक है, लेकिन ये संतोष भी है कि आपके श्रीमुख से कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। पूज्य दीदी, भारतीय राजपूताना सेवा संगठन बंगलुरु का प्रत्येक श्रद्धालु आपके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। हम प्रभु श्री राधा कृष्ण प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, इसी प्रकार देश विदेश में सनातन धर्म का प्रकाश फैलाते रहें। हम इस पल को विदा नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे बिछुड़ना नहीं, पुनः मिलने का एक सुंदर वचन है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके चरण पुनः बंगलुरु की पावन धरती पर अवश्य पड़ेंगे। हम सभी को पुनः आपके श्रीमुख से भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। राधे राधे, पुनः पधारिए। यह परिवार सदैव आपकी प्रतीक्षा में रहेगा। इसके साथ ही मैं अपने इस कार्यक्रम के सहयोगी जितने हैं, मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहेंगे। हम मंच पर बुलाने चाहेंगे व्हाइट फील्ड अध्यक्ष हमारे आशुतोष सिंह। आशुतोष सिंह, अरुण कुमार द्विवेदी, अरुण कुमार द्विवेदी, अशोक कुमार जी, अशोक कुमार जी, कृष्णा मोहन जी, परवीन सिंह, पवन कुमार, और जो इस कथा में हमारे पंडित जी डेली आरती करा रहे थे, उनका नाम तो मालूम नहीं, उन्हें भी बुलाया जाए। नाम ले रहा हूं। साथ ही हमारे बच्चे टीम जिन्होंने बानर सेना के रूप में यहाँ कार्य संभाला, अश्विनी कुमार द्विवेदी, अंशुमान, निखिल, आदित्य, सौरव कुमार, रामकिशन शर्मा, रुद्रा पांडे, उज्जवल सिंह, कृष राज, समेक सिंह, आशीष कुमार सिंह। परवीन सिंह। इसके साथ ही मैं आपको कुछ अपनी टीम से और मिलाना चाहता हूं। बंगलुरु अध्यक्ष जिसकी देखरेख में यह पूरा कार्यक्रम हुआ,
अगर वो आगे लीड न करते तो ये कार्यक्रम इतना सफलतापूर्वक भी न होता, जिनका नाम है सुनील सिंह। लगातार 3 सालों से यहाँ पर कथा का आयोजन भी कर रहे हैं और अच्छी एक टीम बनाकर इस पर काम भी करवा रहे हैं। और इस आनंदमय वातावरण में बैठने का सौभाग्य, सारा अरेंजमेंट, बैनर से लेकर स्टेज से लेकर सारा काज करने वाले हमारे आयोजन सचिव संजय सिंह जी, उनके साथी धनंजय सिंह, आरटी नगर उपाध्यक्ष अनुरुद्ध सिंह जी, आरटी नगर अध्यक्ष चितरंजन सिंह जी, देवी जी का मेन स्वागत करने के लिए जसवंतपुर रेलवे स्टेशन पर इंतजार कराने वाले हमारे राजेश सिंह जी, 1 घंटा लेट गाड़ी भी करवाए थे राजेश जी। वो गाड़ी रेलवे ने लेट किया, नाम उन्हीं का जाएगा। पिनिया से आए हमारे संतोष सिंह जी, और लास्ट में मैं उस शख्स का नाम पुकारने जा रहा हूं जिन्होंने पूरे देवी जी की व्यवस्था अपने घरों पे कराकर अपने माथे पे सिकन तक नहीं आने दिया, जिनका नाम है परमेश्वर सिंह जी। हम चाहेंगे देवी जी इन सभी को गमछी डाल के, साल डाल के इनका मनोबल बढ़ाएं और अगले बार और भी हमारे कार्यों को आगे बढ़ाने में सुचारू रूप से काम करें। नाम ने एक एक करके डाल दीजिए। अब बंगलुरु अध्यक्ष के डालिए। और निवेदन रहेगा सभी लोग फोटो जरूर क्लिक करवा लीजिएगा। हाँ हाँ, संजय सिंह जी जाइए 1 मिनट। हाँ, फोटो सब खिंचवाइए यार, पर जाइएगा मत, एक ग्रुप फोटो भी करेंगे। आशुतोष सिंह जी, संजय जाओ। धनंजय सिंह, धनंजय, अनुरुद्ध सिंह, और यहां पे बैठे हुए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी आज माता जी का दर्शन करके नजदीक से प्रणाम करके जाएंगे। पीछे का गेट प्लीज बंद कर दीजिए। एक साइड से लोग चढ़ेंगे और एक साइड से उतरेंगे, और यहां पर ज्यादा देर रुकने का नहीं। फोटो खिंचाइए, प्रणाम कीजिए, चलते रहिएगा। मौका सबको मिलेगा। देवी जी जब तक नहीं जाएंगी जब तक आप लोग उनसे मिल ना ले। बिना मिले मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। अनुरुद्ध सिंह, चितरंजन सिंह, राजेश सिंह जी, संतोष, परमेश्वर, अरुण द्विवेदी जी, अभी आरती नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। अशोक जी, कृष्ण मोहन जी, परवीन जी, अच्छा अभी लोग आए नहीं क्या? पंडित जी को डलवा दीजिए, ये सब बाद में, आरती के बाद, आरती के बाद। हटा लो, अभी रुक जाओ, कैमरा चल रहा, फोटो चल रहा, चलने दे बाद में। आप लोग जाइएगा नहीं, सब रहेंगे, अभी गमछी डाल कर रहेंगे। अरुण द्विवेदी जी नहीं आए क्या? हाँ। ये खत्म होने के बाद जाएगा सब, खत्म होने के बाद सब जाएगा। हाँ हाँ, तो क्या के लिए सिक्योरिटी के लिए थोड़ी हो रहा है, जो काम किए हैं, जो एक्टिव हो गए उसके लिए हो रहा है। नहीं रहे तो यहाँ पर सुधांशु भी बैठा हुआ है, बहुत लोग, अनिल बैठा हुआ है, हम खुद बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, पूरा लीड किए अपनी यहाँ पर।
बाहर में सुनील सिंह जी के द्वारा से आज प्रसाद का भी वितरण है और अच्छा लगेगा। अभी नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद फीडबैक देना। और यहाँ दो दो समधी भी हैं। और मैं निवेदन करूंगा भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया श्री अनिल सिंह सिकरवार जी, आप मंच के समीप पहुंचे और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। सभी लोग क्रम से खड़े हो जाएं, ग्रुप फोटो हो जाएगी। कुछ लोग पीछे साइड में खड़े रहे, बहन जी के पीछे में। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय हो। एक बार आप सभी की ओर से इस समिति के लिए जोरदार तालियां हो जाए, पूरे आगे से पीछे तक। हमारे भैया जी से निवेदन है कि वो आगे की जानकारी दें, फूलों की होली और उसके बाद जो भी आगे कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। आइए से फूलों की होली में सम्मिलित होंगे और उसके पूर्व आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा सूचना है कुछ। भैया माइक ऑन कर दीजिए, संचालन वाला माइक ऑन कर दीजिए। बस कोई जरूरत नहीं। आगे हमारे सोशल वर्कर, उम्मीद है कि प्रवीण पांडे को सब जानते होंगे। कोरोना के टाइम पे काफ़ी इन्होंने कार्य भी किया है और काम ऐसा नहीं, ये बाहर देश में भी बैठ के यहाँ पर लोगों को लीड कर रहे थे। और कोरोना के टाइम पे इन्होंने बिहार से लेके कर्नाटका तक में, देखने में भले छोटे लगते हैं पर इतने बड़े हर जगह पहुंचने वाले, इतने मेहनती और संपर्ककर्ता, मैं इनके बारे में क्या बोलूं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर सच में बहुत ही अच्छे दिल के और अच्छे इंसान भी हैं। तो माता जी से मैं चाहूँगा इनको आशीर्वाद मिले। किसका नाम बोल रहे थे आप? शैलेश जी स्टेज पर आए, माता जी से आशीर्वाद लें। छोड़ दे रहे हैं, ज्यादा ना करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह जी, माता साहब के आशीर्वाद लें। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधांशु सिंह, जल्दी जल्दी, लेट हो रहा आरती में, श्रद्धालु सभी इंतजार कर रहे हैं माता देवी का आशीर्वाद लेने के लिए। है? हो गया आप लोग चलिए, नीचे चलिए। वीरेंद्र सिंह जी कहां हैं? ठाकुर वीरेंद्र सिंह स्टेज पर पधार रहे हैं। एक फोटो ले लेते हैं। दूधू को गमछी ठाकुर साहब के।
संजय आरती की कार्यक्रम आगे बढ़ाइए, सभी को बुलाइए। पहले आरती करा लो, आरती नहीं गीता दे करके उनको करा, उनको करा, इनका सुनना। आदरणीय जी के द्वारा परम पूज्य देवी जी को अभी आप लोग देख रहे हैं जनार्दन सिंह जी और IM सैनी साहब जो गीता भेंट कर रहे हैं। आरती का यजमान को बुलाना, आरती का नाम लेना शुरू कर दो। आज के जो हमारे मुख्य यजमान हैं विशाल सिंह जी, कृपया मंच पे आ जाइए अपने पत्नी के साथ में। श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री हरेंद्र सिंह जी, श्री गजानन त्रिपाठी जी, श्री जितेंद्र कुमार जी, श्री पवन कुमार जी, श्री गोपाल प्रसाद सिंह जी। आप लोग आरती बोल रहे हो, एक मिनट फूलों का होली होगा। रुक जाइए आप लोग, फूलों की होली होने दीजिए। आपने अनाउंस किया ना, गलती आपकी ना, सॉरी बोलिए पहले। माफ कीजिएगा हमें, आई एम सॉरी। आइए से फूलों की होली में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद विदाई गीत के बाद आरती और उसके बाद आशीर्वाद। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले परम पूज्य व्यास जी महाराज जी की जय हो। जिनको नृत्य करना है नृत्य कर सकते हैं, फूलों की होली खेल सकते हैं। अभी सभी लोग धूम मचाते हुए, जैसे होली में हम लोग पहले गुलाल ठाकुर जी उड़ाते हैं, उसी प्रकार से आज फूलों की होली बड़ी सुंदर भाव में सभी लोग खड़े हो जाएं, बढ़िया नृत्य करते हुए झूमते हुए फूलों की होली में सम्मिलित होंगे। फिर अपने स्थान में बैठ जाएंगे, विदाई गीत होगा, उसके बाद आरती होगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरे खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरे खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरे खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। अरे होली में हाँ होली में, होली में होली में हाँ होली में, ओ होली में हाँ होली में, होली में होली में हाँ होली में, मेरो खोए गयो, ओ मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। सबके सर रंग उमंगन सींचे और चौपद कर छज्जन छत्तन पर बैठन छज्जन पर केसर पीछे किते पिचकारी भंग पिए को पीछे से गुलाल गुलाल पीछे और एक ही संग में फुहारी पड़े, सखी बाहों ऊपर मैं हो नीचे, ऊपर नीचे मैं सखी हो गयो भारी दंड, ना जाने उस समय मेरा कहाँ अरे खो गयो बाजू पर, मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू पर रसिया होली में, बाजू पर रसिया होली में, खोए गयो बाजू पर रसिया होली में।
ओ घर जाओगे मेरे सास लड़ेगी, घर जाओगे मेरे सास लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरे दिल में करेगी, सास लड़ेगी मेरे दिल में करेगी। कि मैं तो आई गई, ओ मैं तो आई गई, मैं तो आई गई वहाँ से तंग रसिया होली में, मेरे खोए गए बाजू बन रसिया होली में, मेरे खोए गए बाजू बन रसिया होली में। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली है। और देखिए ऐसे लग नहीं रहा जब तक हाथ ऊपर नहीं हो गया, हाथ ऊपर करके और नृत्य करते हुए। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। किनका के हाथ कनक पिचकारी, 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 किनका के हाथ कनक पिचकारी। होली में मोहे होली में, मोहे होली में कर गयो तंगेर रसिया मानी ना मानी, मोहे होली में कर गयो तंगेर रसिया मानी ना मानी। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी। और देखिए मैंने उस दिन भी बताया था और आज एक दूसरा तरीका नृत्य करने का बता रहा हूँ। सभी लोग दोनों हाथों को उठाओ, सभी लोग दोनों हाथों को, और अपनी जगह पे 11-11 परिक्रमा करना है, अपनी जगह पे खड़े हो और हाथों को हिलाते हुए, ठीक है? हाँ। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। वो फूलों में सज रहे हैं वो वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी। और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रहे हैं वो ब्रह्मांड की दुलारी, और साथ सज रहे हैं ब्रह्मांड
जय हो। अब आप लोग से अनुरोध है कि कृपया अपने अपने जगह पे बैठ जाएं सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान और आरती की तैयारी करेंगे। अब आरती के बाद विदाई गीत होगा। आप सभी लोग जो भी दान इत्यादि करना चाहते हैं, देवी जी के चरण छूना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो आरती के बाद विदाई गीत होता रहेगा। आप सभी आशीर्वाद लेते रहेंगे, दाहिनी तरफ चढ़ेंगे और बाईं तरफ से उतरते रहेंगे। बाहर में जो यज्ञ समापन यज्ञ जो हुआ था होम, ऑलरेडी उस होम का पूर्णाहुति भी होगा। अभी श्री सुनील सिंह जी के द्वारा बोल रहे हैं कि एक सुंदर सा भाव। तो आइए हम सभी नृत्य करते हैं, उसके बाद आरती पहुंचते हैं। सभी लोग बैठ जाएं, जिनको नृत्य करना नृत्य कर सकते हैं। एक सुंदर सा भाव, उसके बाद आरती की तरफ बढ़ेंगे। आइए सभी लोग, हाँ बड़ा सुंदर भजन, सभी लोग झूमते हुए। अरे दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, वो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारे गिरधारे बनवारे तेरे यारे ने दीवाना बना दिया, बनवारे तेरे यारे ने दीवाना बना दिया, वो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, वो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। वो बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। उसके बाद विदाई गीत होगा। सभी लोग आशीर्वाद दीदी से लेते हुए तो अपने घर को प्रस्थान करें सभी भक्त। और सभी यजमान जो पहले की आरती में सम्मिलित थे कृपया मंच पर आ जाएं। सभी लोग जो सम्मिलित थे सब लोग मंच पर आ जाएं। आज के मुख्य यजमान जितने भी हैं सभी लोग मंच पर आ जाएं। आज की जितने भी मुख्य यजमान हैं आप सभी लोग मंच पर आ जाएं। बाकी सभी भक्त अपने यथास्थान पर जिनका नाम बुलाया जाएगा वो ही मंच पे आएंगे। बाकी सभी भक्त अपने और जो भी लोग मंच पे हैं एक्स्ट्रा वो उतर जाए। ये मेरा नहीं, ये संगठन का निर्णय है। सबसे पहले मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा आज के जो मुख्य यजमान हैं विशाल सिंह जी को, वीरेंद्र सिंह जी, श्री हरेंद्र सिंह जी, श्री गजानन त्रिपाठी जी, श्री जितेंद्र कुमार जी, श्री पवन कुमार जी, श्री गोपाल कुमार सिंह, श्री नवीन सिंह, श्री संतोष सिंह और श्रीमती संगीता सिंह। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि कृपया मंच पे आ जाएं। विनोद, सभी लोग आरती की थाली ले लें अपनी अपनी। विनोद जी, हाँ। और सभी भक्त अपने अपने यथास्थान पहुंच जाएं। वहीं पर खड़े होकर के भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे, विश्राम दिवस की आरती करेंगे।
जितने भक्त यजमान रह चुके हैं सुबह में, जितने यजमान आज के हैं, सभी लोग आ जाए मंच पर और सभी लोग बारी बार से आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोताधारस प्राणस मुखादग्निरजायत। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हैं, सभी भक्त खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। भगवान की मंगलमयी आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे। उसके उपरांत पूज्य देवी जी से आशीर्वाद लेते हुए, प्रसाद लेते हुए तब अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। सभी लोग खड़े हो जाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी खड़े हो जाएं। अगर हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक। बांके बिहारी तेरी आरती गावो, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गावो आपको मनावो, आरती गावो आपको मनाओ, आपको मनाओ, हे गिरधर तेरी आरती गावो, हे गिरधर तेरी मोरी मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे, मोरी मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मणि मोहे, प्यारी बंसी मेरो मणि मोहे। वो देखी छवि में बलि बलि जाबो, देखी छवि में बलि बलि जाबो, देखी छवि में बलि बलि जाओ, बलि बलि जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारे, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे, उन चरणों के मैं दर्शन पावो, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। दासी अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हर चरणों में शीश झुकाओ, शीश झुकाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धनी हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखी जुगल छवि बलि बलि जाओ, देखी जुगल छवि बलि बलि जाओ, बलि बलि जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा बोले माँ के बिहारी लाल की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। ज्ञान कांचा पापांजन मांतर्गतांचा तान सर्वान संत प्रदक्षिणाम पदे पदे सभी भक्त अपने स्थान घूम जाएं और जल से शीतल कर लें आरती को, आरती का दर्शन कर लें और सभी भक्त दीदी से आशीर्वाद लेते हुए बाएं तरफ से उतरते रहेंगे। और जो भी भक्त आशीर्वाद लेना चाहते हैं आप सभी एक एक करके दीदी जी से आशीर्वाद ले सकते हैं। जब तक आप सभी आते रहेंगे तब तक दीदी जी आशीर्वाद देती रहेंगी। उसके उपरांत अपने गंतव्य को प्रस्थान के सभी से निवेदन है आशीर्वाद लेते हुए प्रसाद लेते हुए तो अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। आइए आरती प्रसाद और दीदी जी से आशीर्वाद लेते रहें और विदाई गीत का भी श्रवणपान आप सभी करते रहें।